रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर की एग्जाम डेट ऑफिशियली आ चुकी है। देखो, ये एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ लेवल की परीक्षा है, लेकिन इसका पेपर होना है 2026 में। तो ये है प्यारे भाई आपका पेपर जो शेड्यूल हो चुका है रेलवे बोर्ड की तरफ से। टीसीएस इस पेपर को करवाएगा। आपके पास मुश्किल से मेरे प्यारे में 20 दिन है बच्चे। इन 20 दिन में आप क्या कर सकते हो, आपको किस सोर्स से पढ़ना चाहिए, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जो बच्चे अभी भी सिलेबस पूरा करने के पीछे लगे हुए हैं, अब असंभव है प्यारे भाई। रेलवे एनटीपीसी जैसे पेपर को क्लियर करने के लिए बच्चे को 6 महीने का समय चाहिए। कोई बच्चा ये सोचता हो ना कि मैं 2-3 महीने पढ़ के एनटीपीसी का पेपर निकाल लूंगा, दिन में ख्वाब देखना बिल्कुल बंद कर दो, ऐसे ख्वाबों को आग लगा दो। 5 महीने लगता है एनटीपीसी लेवल तक के सिलेबस को तैयार करने में, 1 महीने सेल्फ प्रैक्टिस रिवीजन मॉक टेस्ट लगाने में। ठीक है ना प्यारे बच्चे। देखो, अब एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, तो यह समय है जिसमें आपको केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूं, और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपको देने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना, ठीक है। पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए, एग्जाम डेट आ चुकी है एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर की। पहले पेपर कराने 7, 8 और 9 मई को। ठीक है भाई। फिर पता नहीं इतने दिन का ब्रेक क्यों ले रहे हैं, या बीच में कोई और पेपर कराएंगे, या क्या जल्दबाजी है। फिर जून में, यानी कि 1 महीने के बाद फिर बच्चे कुछ बच्चों का पेपर कराएंगे। 13, 14, 16 से ये 21 जून तक चलेगा, है ना। तो 3 दिन मई में पेपर होगा, फिर बाकी जो है जून में पेपर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर होने वाला है। अगर हम बात करें तो एनटीपीसी 12th लेवल में वैकेंसी कितनी है, 3058 वैकेंसी है मात्र। देखो, रेलवे का सबसे बड़ा पेपर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ही होता है। ग्रेजुएट लेवल में जो सीनियर लोग बनते हैं, उनके जूनियर एनटीपीसी 12th लेवल की परीक्षा से बनते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी रेलवे कह रहा कि हर साल देगा, तो 4-5 हजार से वैकेंसी हर साल नहीं आ सकती। ठीक है बच्चों। तो यहां ये 3058 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म भरे गए हैं लगभग 50 लाख। तो 50 लाख बच्चों का कंपटीशन है 3058 नौकरियों के लिए। मान के चले कि 50 लाख में से मुश्किल से 15 लाख ही पेपर देने पहुंचेंगे, बाकी 35 लाख तो रेलवे को पैसा देने के लिए फॉर्म भरे हैं। ठीक है बच्चों, ये हकीकत है बच्चों की, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है बाकी 35 लाख बच्चों का कि सिलेबस क्या है, क्या मेहनत करनी है ना, को बस फॉर्म भरने से मतलब है। ठीक है। तो प्यारे भाई, अगर हम बात करें 3058 में, जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उनकी 2424 सबसे ज्यादा इसी पोस्ट की वैकेंसी है। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसकी वैकेंसी 163 है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनते हैं। या अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 394 पोस्ट हैं, और ट्रेन क्लर्क की 77 पोस्ट है। कुल मिला के इस तरीके से 3058 पोस्ट बनती है। ये वहम भी अपने मन से निकाल दीजिए कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर मुश्किल आता होगा, 12th लेवल का आसान आता होगा। है सचिन? कोई फर्क एग्जाम में नहीं है, केवल नाम अलग अलग है। ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, 12th लेवल का पेपर है। दोनों एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का लेवल बिल्कुल एक जैसा है। जितने मुश्किल सवाल ग्रेजुएट लेवल में आते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के सवाल 12th लेवल में भी आते हैं। मेरी बात पे विश्वास ना हो तो एक बार कोई भी 2 प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट पेपर डाउनलोड करके बराबर में चालू करके देख लो, लैपटॉप पे पता लग जाएगा, दोनों एक जैसी परीक्षाएं हैं बच्चों। इसका कोई बच्चा स्पेशल तैयारी अलग से नहीं करता, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे ही इसके फॉर्म भर के सिलेक्ट होते हैं, है ना बच्चे। तो ये हकीकत है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले तो आपका सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसमें गणित के 30 सवाल आएंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और जीके और जीएस जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ सिमट जाता है, इसके 40 सवाल आएंगे 40 नंबर के। यानी कि कुल मिला के आपसे यहां पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 100 नंबर के। यानी कि एक सवाल 1 नंबर का है, और आपको यहां पे 1.5 घंटे का समय मिलेगा परीक्षा देने के लिए। यहां निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है।
ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। आप देखो कि यहां मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। जिसका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है उन बच्चों का एनटीपीसी में सिलेक्शन असंभव है, नामुमकिन है बच्चों, क्योंकि कितने भी हाथ पांव आप पीट लो जीके जीएस में उतना स्कोर नहीं कर सकते। मैथ रीजनिंग में आपको बहुत बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा पेपर में। ठीक है बच्चों, यही हकीकत है। अब प्यारे भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसका क्या ब्लूप्रिंट है मैं आपको बताता हूं। 60 क्वेश्चन 100 में से बनते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए 40 सवाल बनते हैं जनरल अवेयरनेस के। ये मैथ्स और रीजनिंग इतना हद तक आपको आना चाहिए कि 60 में से भी कम 57 से 58 नंबर बने, कम से भी कम। आपके पास 3 सवाल ही गलत करने की चॉइस होगी। जितने बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा वो यहां लगभग 100% स्कोर करे रहेंगे, है कि नहीं बच्चों। अब आप सोचे हाँ सर मैथ रीजनिंग में 20 सवाल करके नौकरी लग जाएगी। बेटा रेलवे ऐसा घुमा के थप्पड़ मारेगा ना कि नौकरी तो छोड़ो सड़क पे आ जाओगे। यहां पे आपको 57-58 यानी कि आपके पास 2-3 सवाल से ज्यादा है, छोड़ने या गलत करने का स्कोप है ही नहीं। यहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये प्रिडिक्टेबल है। मैं आपको बताऊं, अगर आप रीजनिंग के केवल प्रीवियस ईयर के 2 साल के मॉक टेस्ट लगा लो, 2 साल के सवाल कर लो, रीजनिंग पूरी खत्म हो जाती है। और गणित के तो सवाल ही रेलवे के पास मुश्किल से 500-1000 हैं। वही सवाल आएंगे डेटा चेंज करके, मुझे पता भी है। यहां पे 100% स्कोर करना संभव है क्योंकि ये पेपर प्रिडिक्टेबल है। हां, गणित के कुछ सवाल कैलकुलेटिव जरूर आएंगे, मेंसुरेशन आपको तोड़ के रख देगा, रीजनिंग की बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज आएगी, लेकिन अगर आपने वही चीज पहले से बहुत बार कर रखे तो आसान लगेगा। तो यहां आपको स्कोर करना है। उसके बाद बचा 40 नंबर का जीके, इसमें साइंस भी आना है। इसका सिलेबस अनंत है, कितना भी पढ़ लो, बहुत ज्यादा बढ़िया तो इसमें होता नहीं है। टॉपर्स मैथ रीजनिंग में नंबर खींचते हैं, जीएस में नहीं। यहां मान लीजिए आप यहां 60 में से नंबर ले आते हैं प्यारे बच्चों 56 के करीब, है ना, और 40 में आप आधा भी स्कोर करते हैं, 20 भी, आपका स्कोर बन गया 76, आप कट ऑफ निकाल ले गए, है कि नहीं बच्चों। तो यहां आपको मेहनत करनी है 100% लायक, यहां इतना कि आधे से ज्यादा तो स्कोर आए ही आए। समय कम है, रणनीति सटीक होनी चाहिए। अब कोई गलती की गुंजाइश आपके पास है नहीं। अगर मैथ के सिलेबस की बात करें प्यारे भाई, तो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, पूरा अर्थमेटिक है ना, परसेंट रेशियो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, सब कुछ आपके सिलेबस में है। मैं आपको बताऊं, मेंसुरेशन सबसे मेहनत से पढ़े, मेंसुरेशन का बहुत टफ सवाल आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना बच्चों, खोपड़ी खोल देने वाले। उसके बाद स्टैटिक्स के भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आ जाता है एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जरूर करके जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 से 2 सवाल आएगा जो बहुत ही पीक लेवल का होगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसके मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं यहां प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, ये वेटेज है बच्चों मैथ का। 5 सवाल यहां से बनेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 3 सवाल सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जरूर आएगा, स्टैटिक्स के 2 से 3, मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन कम से कम आएंगे आपके पेपर में। बाकी जितने भी चैप्टर बचे अर्थमेटिक के, एक एक सवाल आएगा सबसे, ठीक है। ये वेटेज रहने वाला है। 30 सवाल अगर गणित के आएंगे तो 30 में से 22 से 23 बहुत इजी होंगे, 7 से 8 सवाल मॉडरेट से डिफिकल्ट होंगे, वहीं असली जंग होती है, ठीक है बच्चों। मुझे पता है ना, रेलवे ने 2021 से लेके 2026 तक अभी तक जितने भी पेपर कराए, एक एक सवाल इस हाथ ने सॉल्व किया है, इस दिमाग से निकला है बच्चे। तो मेरे से ज्यादा तो रेलवे का मैथ्स कोई समझता ही नहीं है पैटर्न को, है भाई, रिश्तेदार है रेलवे के सवाल हमारे बच्चे, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस में बच्चों के साथ शेयर करता हूं। ये रीजनिंग का सिलेबस है, वही एसएससी के सिलेबस जैसा ही है, ठीक है बच्चों। हाँ, रीजनिंग के कुछ सवाल बड़ी बड़ी लैंग्वेज के जरूर आते हैं। कभी भी रीजनिंग का पैटर्न जो है ऐसा नहीं कि कुछ नया आ जाएगा, वही चीज बार बार फॉलो होगी, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाइए, आपको पता लग जाएगा कि रीजनिंग किस लेवल की आती है। मैथ्स और रीजनिंग 100% एक्यूरेसी के साथ करने ही करने। अब आप एक काम करो, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं आपके पास खुद के बना हुए नोट्स होंगे। नोट्स नहीं है तो भैया नोट्स मंगा लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए। हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, उसको मंगा लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बार बार रिवाइज कर लो, ठीक है बच्चे। केवल पीवाईक्यू लगाओ। बच्चे कमेंट पूछते हैं सर पेपर पीवाईक्यू आएगा क्या?
गधो, तुम्हें जब ये नहीं पता कि रेलवे में आता ही पीवाईक्यू तो तुम तैयारी का खाक कर रहे हो हैं? रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का 80% पेपर वही आएगा जो पहले से आ चुका है। 80% पेपर सेम टू सेम पीवाईक्यू रिपीट होता है। 80%। समझा ना? ये हकीकत है, इसको जान लो, तुम जान लो तो सब कुछ पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू ही करना है, कुछ भी नया नहीं आता। ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। रीजनिंग को लोग सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नंबर खोते हैं। 30 नंबर की रीजनिंग आती है, बच्चे सबसे हल्के में लेते हैं, 20 सवाल करना भारी पड़ जाता है पेपर में। तो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को भी हल्के में ना ले, यहां भी बच्चे रोते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन, पहले आप सीखे सब कुछ जो आपका आधा अधूरा है, रिवीजन करिए, उसके बाद खूब सारी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे मैं गणित का टीचर हूं, पूरे यूट्यूब पे एक ही वीडियो और वही सबसे खतरनाक है। आपका रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। इससे पहले रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर ले चुका है 24 शिफ्ट में। 24 शिफ्ट में यानी कि 720 सवाल, तो लगभग आधे 300 सवाल मैंने सॉल्व करा दिए, बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि पूरे 24 के 24 शिफ्ट का निचोड़। अगर आप ये पेपर देने जा रहे हैं तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बेस्ट 300 सवाल जरूर करके जाएं, जरूर करके जाएं, जरूर करके जाएं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहे, कम से कम 20 क्वेश्चन डायरेक्ट इस एक वीडियो से आने वाले हैं, इस एक वीडियो से डायरेक्ट, है कि नहीं सचिन? 12 घंटे की एक वीडियो से डायरेक्ट 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, गारंटी है, लिख के ले लीजिए आप। ठीक बच्चों, ये वीडियो आपको हमारे सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी यहां पे। ठीक है जी, रेलवे एनटीपीसी 12th ग्रेजुएट लेवल के तगड़े 300 सवाल। ठीक है भाइयों, ये जरूर करके जाएं, चाहे आप एक दिन में 50-50 सवाल ही करें, लेकिन पूरी वीडियो कर ले, आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग सवाल भी पता लग जाएंगे। ठीक है ना? और किसी टीचर ने नहीं कराया है, कहीं भी दूसरे सोर्स से कितना भी पैसा खर्च करके आपको इन सवालों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जो बड़ी मेहनत से रात भर जाग के मैंने रिकॉर्ड करके डाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काम तो सभी भाइयों को करना ही करना है। दूसरी बात, रेलवे के बेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर बनाएं। बहुत से बच्चों को लगता है अरे यार हम तो एनटीपीसी 12th लेवल वाले, हम क्यों एलपी के सवाल लगाएं, हमारा क्या मतलब सेक्शन कंट्रोलर से? ग्रुप डी वाले ग्रुप डी देखेंगे। भाई साहब, एक बात अपने कान में डाल लीजिए कि रेलवे का पेपर टीसीएस कराता है, उसका एक ही एग्जामिनर है जो सभी एग्जाम के क्वेश्चन बनाता है और सभी एग्जाम में सेम सवाल आएंगे। वही सवाल एएलपी में आता है, वही जेई में आता है, वही एनटीपीसी में आता है, वही ग्रुप डी में आता है। बस सवाल का नाम राम की जगह श्याम और 20% की जगह 30%, इतना ही फर्क होता है बच्चे। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो इस साल 2026 में रेलवे क्या कौन कौन से पेपर करा चुके हैं? सारे पेपर करा चुका है। यहां पे देखिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर। ये रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चंस सॉल्यूशन। अब यहां रेलवे ग्रुप डी के पेपर, वेज ग्रुप डी के तो 2500 सवाल थे, मैंने तो बेस्ट 360 ही कराए आप लोगों के लिए। बंद करो ये। रेलवे एनटीपीसी सेक्शन कंट्रोलर के बेस्ट 75 सवाल, जेई के बेस्ट सवाल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एएलपी का पेपर हुआ था बच्चों, एएलपी के बेस्ट 118, पैरामेडिकल टेक्नीशियन, ये सब लेटेस्ट पेपर के सवाल हैं जो केवल हमने करा रखे। इनको लगाओ एक एक सवाल को, इन वीडियोस पे लाखों में व्यूज हैं। और केवल एरा गैरा नथु गैरा के नहीं, वो बच्चा जो रिजल्ट ला के देगा, जो सीरियस है, वो किसी कचरा बालक तो यहां जो मेहनती नहीं हो, यहां तक पहुंच ही नहीं पाता हो, तो पहली दम तोड़ देता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेने वाले बच्चे की लिस्ट में आना है तो ये सब सवाल आपको लगा के जाने ही पड़ेंगे। ठीक बच्चों, ये तो हुई 2026 की। रेलवे तो पिछले 2 साल से रेगुलर पेपर करा रहा है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट ऐसी मिलेगी जिसमें मैंने रेलवे के 2024-25 में होने वाले सभी पेपर्स का सॉल्यूशन करा रखा है। पिछली बार एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर हुआ था 2025 में, 2024 का पेपर 2025 में हुआ था, उसके भी बेस्ट 100 सवाल मैंने करा रखे, जरूर करके जाइए, ये भी करके जाइए। और प्यारे बच्चों, सीबीटी 2 के भी सवाल जरूर लगा के जाइए, एनटीपीसी के एक एक शिफ्ट मैंने करा रखी है। ठीक है ना बच्चों? यहीं से आपका मान लीजिए 100% पेपर फंस जाएगा, 100%। 30 के 30 सवाल मैंने जो कंटेंट दिखा यहीं से आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपका बेसिक एक बार पूरा होना चाहिए।
आपको बेसिक ही नहीं आता तो ये प्रैक्टिस करने में बड़ी दिक्कत आएगी बच्चों। ये पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, रेलवे का विस्फोटक सामान जो है वो इसी चैनल पे है, जहां से पूरा पेपर फंसता है। तो सब बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब बात आ जाती है, सर मैथ्स तो आपने बता दिया, रीजनिंग के लिए हमें केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है बच्चे। अब जैसे हमारे देखो, हम मेहनत करते हैं, अपने टीचर से भी करवाते हैं। आप इसी चैनल पे जाएंगे तो हमारे दीपक सर रीजनिंग के सबसे फेमस टीचर है, उन्होंने पूरी क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया। एक क्लास ली 2 घंटे की, पूरा क्लासिफिकेशन, 2 सवाल आने इससे, इसी क्लास से। दीपक सर ने पूरी एक क्लास में कंप्लीट एनालॉजी पढ़ाई है, 2 सवाल आ रहे आने इस वीडियो से, 3.5 घंटे की वीडियो है। आप जाके देखते क्यों नहीं है? रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है, दीपक सर ने देखिए यहां पे एएलपी के भी बेस्ट क्वेश्चन कराए, टेक्नीशियन के भी कराए, हम अपने टीचर से भी मेहनत कराते हैं, ठीक है जी। और देखिए ये देखो, दीपक सर ने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बेस्ट 175 क्वेश्चन भी कराए। आप 175 सवाल लगा लोगे कि आपको पता नहीं लग जाएगा कि रेलवे की रीजनिंग कैसी आ रही है। ये चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखिए आप, ठीक है बच्चों। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं रेलवे वाले बच्चों के लिए। अब जीके जीएस पे आ जाते हैं। देखो सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा स्टैटिक जीके का, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 8 से 10 क्वेश्चन केवल स्टैटिक जीके के होंगे, ठीक है बच्चों। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, यही प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीके जीएस में। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मेरे प्यारे भाई वो करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में अवार्ड, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, बुक और ऑथर सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिलेबस आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देना आपको स्टैटिक जीके पे और करंट अफेयर पे देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हालांकि काफी कम सवाल अब आने लगे एनटीपीसी में साइंस के, पर फिर भी आपको आनी चाहिए। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी के पर्पज से पढ़ा रखा है तो साइंस आपको हेल्प जरूर करेगी पेपर में, ठीक है ना बच्चों। अगर हम बात करें जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उनमें सबसे ज्यादा जो सवाल आएंगे वो हिस्ट्री से ही आएंगे। तो इनमें भी सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पे देना है? हिस्ट्री पे। हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और ये साइंस, अगर आपका ये मजबूत है आप कर ले जाओगे आसानी से, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके जीएस में, ठीक है ना बच्चों। अब सिलेक्शन कैसे तय होगा? मैंने 2 हिस्से बना दिए, मैथ रीजनिंग के 60 मार्क्स का अलग, जनरल अवेयरनेस का अलग। मैथ रीजनिंग का सिलेबस सीमित है। सिलेबस सीमित क्यों है? चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल रेलवे के पास लिमिटेड है, वही बार बार डालता रहता है। जीके जीएस के सवाल कभी रिपीट नहीं होते बच्चों, बहुत रेयरली रिपीट होते हैं कि नहीं, ये फर्क है। यहां 100% रिपीटेशन है, यहां 10% रिपीटेशन चलता है, समझ। तो यहां प्रीवियस सर पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा फायदा नहीं, आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। कोई बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, मुख्यतः अर्थमेटिक ही आता है। सवाल कठिन तो होते हैं लेकिन वो आपको पहले से पता होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगते। टारगेट 57 से 58 मार्क्स लाना ही है इन 60 में से। फायदा 100% एक्यूरेसी संभव है, असली डिफरेंस यही क्रिएट होगा। जिसका यही बच्चे का स्कोर 40 के आसपास चला गया वो सिलेक्शन से बाहर हो गया। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस अनंत है, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी बहुत ज्यादा है, कोई लिमिट नहीं है, कहां से प्रश्न आएगा कोई पता नहीं है। नुकसान यह है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। बहुत ज्यादा पढ़ोगे 40 में से 25-30 ले आओगे, थोड़ा पढ़ोगे 15-20 पर टक जाओगे। फर्क कितने नंबर का आया? 10 मार्क्स का। यहां वही आप मेहनत करो तो फर्क बहुत ज्यादा आ जाएगा, है कि नहीं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहां मेहनत ना करो, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये आपको बहुत मेहनत से पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं सर मॉक टेस्ट कहां से लगाएं? प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट की सुविधा हमारे पास है ना, हम करके दे रहे हैं भाई। एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है मॉक टेस्ट लगाने के लिए। डेली एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे टेस्ट रहेंगी, अपने फोन में लगाओ। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही बढ़िया भाई साहब, फिर तो कुछ कह नहीं क्या। आप लैपटॉप पे मॉक टेस्ट लगाइए। आप यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एसएससी के मॉक टेस्ट है, एसएससी के नीचे जस्ट है रेलवे के मॉक टेस्ट, ठीक है बच्चों। रेलवे एनटीपीसी के ये है नए वाले के आपको पास लेना पड़ता है। ये प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री है। अब 2024 में अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर 45 शिफ्ट में हुआ। ये 45 की 45 शिफ्ट हमने फ्री डाल रखे हैं, 1.5 घंटे के पूरे लगाइए। किसने रोका है आपको? है बच्चों, ये यहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आपको एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब प्यारे भाई यहां पे मॉक टेस्ट केवल लगाए ही ना,
आप उसकी एनालिसिस भी करें। ठीक बच्चों, टाइमर के साथ करें। मॉक टेस्ट ऐसे लगाएं कि अब मैं 1.5 घंटा लॉक हो गया हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल बना के मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है बच्चों, 2 राउंड में आपको पेपर करना है, 100% श्योर राउंड। प्रश्न 1 से 100 तक तेजी से जाएं हमेशा। देखो ये मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर कैसे करना है, 2 राउंड में करिए। मैंने बताया कि पेपर जो है 70-80% ईजी आएगा, लेकिन बीच बीच में बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेटिव सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, परेशान करने वाले। वो आपको एग्जाम में जबरदस्ती देता है परेशान करने के लिए, उनको ध्यान नहीं देना। फर्स्ट राउंड में 1 से लेकर 100 तक सभी प्रश्न पे घूम जाओ, इजी है, सारे बना लो। जो तुरंत बन रहा उसे उड़ा दो, कठिन और समय लेने वाले प्रश्नों को छोड़ दें। ठीक है जी। सेकंड राउंड में कैलकुलेटिव रिस्क ले, कैलकुलेटिव प्रश्न पर वापस आए, उन्हीं प्रश्न में तुक्का मारे जहां रिस्क लेना उचित हो। मान लो आप किसी सवाल के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे, 2 में फंस रहे, तुक्का मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे 90 मिनट भी आपको थोड़ा लगेगा प्यारे बच्चों 100 सवाल करने के लिए। ये फैक्ट है, आप देख लो चाहे जाके अभी, चाहे आपने सिलेबस क्यों ना कर रखा हो, आपको 90 मिनट कम लगेंगे पेपर पूरा करने के लिए अभी। तो कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं पेपर में जाने से पहले। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए 10 एग्जाम पेपर 10 मॉक टेस्ट कराए थे, उसकी पेपर प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल का पेपर दिया है सीरियसली, तो आपने ये सभी मॉक टेस्ट मेरे साथ लगाए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाले बच्चों के लिए इसी चैनल पर एग्जाम से पहले पहले रिकॉर्डेड 10 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट फ्री। 10 मॉक टेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, 300 सवाल है सचिन, 300 क्वेश्चंस, वो भी छोटे मोटे नहीं, क्वालिटी लेवल के। और इन 300 क्वेश्चंस में से निरे सारे सवाल आपको पेपर में सेम देखने को मिल जाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है, एक एक मॉक टेस्ट मैं जब क्रिएट करता हूं तो रेलवे के सभी एग्जाम के क्वेश्चन को छांटता हूं, सारे वर्ड फाइल में से मैं सवाल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं उनको अरेंज करता हूं, पेपर के लेवल के समान मॉक टेस्ट रखता हूं, मोस्ट रिपीटेड सवाल जरूर करवा देता हूं। तो इसलिए उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज भी हमारे मॉक टेस्ट पे आते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी बच्चे वहां से उठाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर ये मॉक टेस्ट आने वाले हैं प्यारे भाई। ठीक है, रिकॉर्डेड ही डालूंगा मैं, क्योंकि लाइव क्लास लेने के लिए हमारे पास स्लॉट है नहीं कोई ऐसा पक्का, है ना। मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड करा करूंगा और शाम को 6-7 बजे के करीब ये मॉक टेस्ट जो है पब्लिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से चलेगा। एग्जाम से पहले पहले 10 में करवा दूंगा। तो अब समय सोचने का नहीं है, सब कुछ झोंक देने का है। खुद को पूरी तरह समर्पित करके प्रैक्टिस में लगा दीजिए, क्योंकि पढ़ना बेसिक प्रक्रिया है, प्रैक्टिस ही अंतिम प्रक्रिया है सिलेक्शन लेने की। ठीक है, और प्रैक्टिस मैं भी आपको करवाऊंगा और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप खुद से करो। रेलवे में सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, केवल प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। इसको आप हल्के में लेते हो, लेकिन जो इसको सीरियस लेते हैं वो बच्चे सिलेक्शन पाते हैं और आप बेरोजगार की तरह हाथ मसलते रहते हैं। ऐसी गलती ना करें प्यारे भाई। मैं आपको आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत गुड लक विश करता हूं, लेकिन मेहनत करो बच्चों। ठीक है, बहुत जल्द मॉक टेस्ट एग्जाम पेपर इस चैनल पे आने वाले हैं। सब बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। हम तो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। आप एक चीज बताओ, हमारी एक कमी, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे फ्री डाल दिए, एग्जाम पेपर मैं यूट्यूब पे करवाने वाला हूं। ठीक है बच्चे, कोई भी पेपर होता है रेलवे का, उसके बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करवा देते। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं करने के लिए। असली मटेरियल बिना टाइम वेस्ट किए तो भाई हम दे ही रहे हैं ना आपको। आपका जो है काम है उसको अच्छे से कंज्यूम करना और पढ़ना। धन्यवाद।